प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, प्रभु आपके घाव को भरेंगे। हो सकता है आपको अंदरूनी घाव हो या शरीर पर कोई घाव हो। बाइबल हमें बताती है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। आमीन। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। जैसे सूर्य के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेंगे। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके घाव को भरेंगे, आपको अंदरूनी रूप से चंगा करेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे उन अंदरूनी घावों को चंगा करूंगा। आपको शांति प्रभु यीशु मसीह देंगे। इसीलिए प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, वह आपके घावों पर मलहम पट्टी करेंगे। आप सभी आशीषित हैं, आपके परिवार बच्चे आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हो सकता है आप किसी विषय के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसे पूरा होने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है तो वह वचन आपके जीवन में अवश्य पूरा होगा। इसीलिए आप बाइबल पढ़ें, अपनी परिस्थितियों के अनुसार एक वचन बाइबल का निकाल लें और उसे पढ़ें, उस पर मनन करें दिन रात, तो वह वचन आपके जीवन में अवश्य पूरा होगा। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। इसी प्रकार लूका की पुस्तक में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई थी, जब तक तू प्रभु मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। पवित्र आत्मा ने उससे कहा था कि जब तक तू मसीह को देख न ले तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी। उस व्यक्ति ने उस वचन पर भरोसा किया और वह वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। तो आप सभी प्रभु के वचन पर विश्वास करें, प्रभु का वचन आप सभी के जीवन में अवश्य ही पूरा होगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य के लिए फिर से आपको इस्तेमाल करेंगे, अपने कार्य के लिए अपनी योजनाओं को प्रभु आपके जीवन में पूरी करेंगे। चाहे आपने कोई सी भी गलती कर दी हो, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको क्षमा करके अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। प्रभु आपको मौका देंगे। बाइबल में लिखा है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। दूसरी बार परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा, उठ नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसको वहां पर लोगों से जाकर कह। जब पहली बार योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने उसे माफ किया और मछली ने उसे उगला, तो दोबारा परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, बच्चों को आशीषित करेंगे। आमीन। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो कि पहाड़ हैं, पहाड़ जो युगान युग कभी नहीं हिलती हैं, जो युगों युगों तक खड़े रहते हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ स्थिर रहते हैं अपनी जगह पर। वचन के अनुसार ऐसी पहाड़, ऐसे चट्टान परमेश्वर के सम्मुख मोम के समान पिघल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी चिंता, परेशानी, दुख, समस्या, जो परिस्थितियां दूसरों के कारण आपके जीवन में आ गई हैं, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। जितना समय आप चिंता करते हैं, रोते हैं, उतना समय अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करेंगे तो वह चिंता का विषय परमेश्वर के सम्मुख पिघल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। डर का विषय, चिंता, परिस्थितियां नष्ट हो जाएंगी आपके जीवन से, जिसके कारण आप परेशान और डिप्रेशन में रहते थे। सारी चिंता दूर हो जाएगी आपके जीवन से। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। क्या लोग आपको गलत समझते हैं, आप पर नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप कुछ भी करते हैं उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा हो सकता है आपके जीवन में ऐसे लोग जिनको देखकर आप परेशान रहते हो। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप रहित जीवन जिया। प्रभु ने छल की बात कभी नहीं की, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को एक सच्चे न्याय की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। जो न्याय करने वाला परमेश्वर है उसके हाथों में सौंप दिया। दोस्तों, यही आपको और मुझे करना है। आपको गलत बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने विरोधियों को उन पर मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने मुकदमों को न्याय करने वाले परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जब चेलों को याजकों ने धमकाया, उन्हें धमकियां दी, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनकी धमकियों को तू देख, हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे नाम का प्रचार कर सके। यही आपको भी करना है, अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में देना है, बुरा नहीं बोलना है। आमीन। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका इलाज करेंगे, प्रभु आपके घाव को भरेंगे। हो सकता है आपको अंदरूनी घाव हो या शरीर पर कोई घाव हो। बाइबल हमें बताती है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। आमीन। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे। जैसे सूर्य के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह तुम्हें चंगा करेंगे। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह आपके घाव को भरेंगे, आपको अंदरूनी रूप से चंगा करेंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे उन अंदरूनी घावों को चंगा करूंगा। आपको शांति प्रभु यीशु मसीह देंगे। इसीलिए प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें, वह आपके घावों पर मलहम पट्टी करेंगे। आप सभी आशीषित है, आपके परिवार बच्चे आशीषित है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य के लिए फिर से आपको इस्तेमाल करेंगे, अपने कार्य के लिए अपनी योजनाओं को प्रभु आपके जीवन में पूरी करेंगे। चाहे आपने कोई सी भी गलती कर दी हो, लेकिन अपनी गलतियों को स्वीकार करके प्रभु से क्षमा मांगेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपको क्षमा करके अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे। प्रभु आपको मौका देंगे। बाइबल में लिखा है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। दूसरी बार परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा, उठ निनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसको वहां पर लोगों से जाकर कह। जब पहली बार योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, क्षमा मांगी, तो परमेश्वर ने उसे माफ किया और मछली ने उसे उगला तो दोबारा परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा। इसी प्रकार परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, बच्चों को आशीषित करेंगे। आमीन। क्या लोग आपको गलत समझते हैं, आप पर नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप कुछ भी करते हैं उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं? ऐसा हो सकता है आपके जीवन में ऐसे लोग जिनको देखकर आप परेशान रहते हो। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई पाप नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप रहित जीवन जिया। प्रभु ने छल की बात कभी नहीं की, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह इन सब बातों को एक सच्चे न्याय की तरह परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। जो न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसके हाथों में सौंप दिया। दोस्तों, यही आपको और मुझे करना है। आपको गलत बातें बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने विरोधियों को उन पर मुकदमा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने मुकदमों को न्याय करने वाले परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। जब चेलों को याजकों ने धमकाया, उन्हें धमकियां दी, तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनकी धमकियों को तू देख, हमें सामर्थ्य दे कि हम तेरे नाम का प्रचार कर सके। यही आपको भी करना है, अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में देना है, बुरा नहीं बोलना है। आमीन, हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पहाड़ यहोवा के सामने मोम की नाई पिघल गए, अर्थात सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने, यानी कि बड़ी बड़ी चट्टानें जो कि पहाड़ हैं, पहाड़ जो युगान युग कभी नहीं हिलती हैं, जो युगों युगों तक खड़े रहते हैं। पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ स्थिर रहते हैं अपनी जगह पर। वचन के अनुसार ऐसी पहाड़, ऐसे चट्टान परमेश्वर के सम्मुख मोम के समान पिघल जाते हैं। इसी प्रकार आपकी चिंता, परेशानी, दुख, समस्या, जो परिस्थितियां दूसरों के कारण आपके जीवन में आ गई हैं, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। जितना समय आप चिंता करते हैं, रोते हैं, उतना समय अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना करेंगे तो वह चिंता का विषय परमेश्वर के सम्मुख पिघल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। डर का विषय, चिंता, परिस्थितियां नष्ट हो जाएंगी आपके जीवन से, जिसके कारण आप परेशान और डिप्रेशन में रहते थे। सारी चिंता दूर हो जाएगी आपके जीवन से। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन, हालेलुया।